डीड, देखो जब इतनी बड़ी एक्टिविटी करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो लेट दो पार्टनर है, तो दो पार्टनर के बीच में ना एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उस एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है कि पहला पार्टनर क्या क्या चाहता है, दूसरा पार्टनर क्या क्या चाहता है। उस एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट पेपर के अंदर ए और बी लेट दो पार्टनर है, वो दोनों अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं कि भाई मैं इतना पैसा लगाऊंगा, बी कहेगा मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, ए कहेगा मुझे तो सैलरी चाहिए, मैं ज़्यादा काम करूंगा, तुम तो बाहर रहोगे, बी कहता मेरी वजह से डील मिलेगी, मुझे कमीशन चाहिए। जो उनका मन करे वो टर्म एंड कंडीशन एक दूसरे से कंसेंट करके, कंसेंट तो करना पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा ना कि अगर इसने सैलरी मांगी तो बी भी राजी होना चाहिए, बी कमीशन मांग रहा तो ए राजी होना चाहिए। राजी हो गया फिर लिखना पड़ेगा इसके अंदर, लिख करके जो भी टर्म कंडीशन लिख दो, जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, और दोनों ए और बी दोनों सिग्नेचर कर देंगे, बन गया कंप्लीट ये एक्ट, पार्टनरशिप डीड बन गई है। समझ आ गई बात? हाँ, तो पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। नेक्स्ट है रेशो, पार्टनर के बीच में रेशो होना चाहिए। अभी आप लोगों ने रेशो वाले क्वेश्चंस भी सीखे बहुत तरीके से। तो रेशो का मतलब क्या होता है? एक रेशो का मतलब कुछ परसेंटेज शेयरिंग पार्ट, जैसे कि 60 एंड 40% है कि कल को कोई पैसा कमाओगे भाई 60% इसका 40% उसका, छोटा कर लो 3-2। ओके, तो जिस पार्ट में हम प्रॉफिट को बांटेंगे, कंट्रोल कौन करेगा बिजनेस को, ए बी या सी या तीनों मिलके या तीनों में से कोई एक, वो सब पहले से डिसाइडेड हो। समझ गए? कांट एडमिट माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। माइनर समझते हो? 18 साल से छोटे, जैसे आप लोग, तो उनको पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। ऐसा क्यों होगा? मान लो एक 15 साल का बच्चा है ना, एक 20 साल का, दोनों दोस्त है बेशक, दोनों ने कहा चलो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन सरकार गवर्नमेंट लॉ तो यही मानती है ना, भाई छोटा बच्चा आप उसको फुसला लोगे, उसका पैसा ऐंठ लोगे, उसमें अकल थोड़ी है। 18 साल से नीचे वाले को अकल नहीं होती, ऐसा लॉ मानती है, या सोचने की शक्ति जो है वो थोड़ी कम होती है। तो इसी वजह से क्या कानून लाया गया, भाई इनको तो एडमिशन नहीं देना। हाँ, एक कंडीशन है, आप उसको एडमिशन दे सकते हो। वो कंडीशन ये है कि अगर आप उसको प्रॉफिट के लिए उसको साझेदार बना रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, तब आप उसको एडमिशन दे सकते हो। समझ गए? कल को कोई लॉस हुआ तो वो सिर्फ आप झेलोगे, बड़ा वाला, छोटे वाले को नहीं। समझ आ गया? हाँ, वैसे क्वेश्चन अगर आ गया 1 मार्क्स में आ जाता है कि माइनर पार्टनर कैन कहता है एडमिशन हो सकता है क्या उसका, तो आप बोल देंगे ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स जो होते हैं, लेट ए और बी दो पार्टनर है और एक फर्म है बिजनेस, जैसे ए जो है वो फर्म का मालिक भी है और बी के लिए एजेंट भी है। एजेंट का मतलब जब वो किसके लिए काम कर रहा है, तो ए जो है वो फर्म के लिए भी काम कर रहा है और बी के लिए भी काम कर रहा है। सेम बी कौन है? ए का एजेंट है, ओके, और किसका मालिक है? पूरे बिजनेस का मालिक है। तो पार्टनर्स एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल मतलब ऑनर, मालिक भी होते हैं। तो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिंसिपल है, एजेंट है, दोनों है या कुछ नहीं है, तो प्रिंसिपल एजेंट दोनों। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, क्या मतलब है इसका? जब पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सेपरेट एंटिटी नहीं होती, और सेपरेट एंटिटी यहाँ पे नहीं होती। कहने का मतलब है कि अगर हमारे एक बिजनेस ने लोन लिया है, लोन, तो वो लोन ए और बी दोनों ने लिया, ये मान के चले। अगर बिजनेस ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया, मतलब इसने भी लोन लिया, इन्होंने लिया लोन, मतलब दोनों ने, फर्म ने भी और बी ने भी, कोई भी बच नहीं सकता उसके अंदर। अगर फर्म ने लोन लिया तो फर्म भी इंक्लूड होगी, ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। बी ने लोन लिया है तो बी भी इंक्लूड है, ए भी इंक्लूड है और फर्म इंक्लूड है। तो वही है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग नहीं होते। अब आपने पढ़ा है 11th क्लास में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि फर्म, बिजनेस मालिक अलग होता है और जो बिजनेस है वो अलग अलग होता है। वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रियल में दोनों अलग नहीं होते। समझ आया? कल कोई कस्टमर आपके पास आया और आपके दुकान पे, आपके फर्म पे केस किया, तो फर्म पे केस तो है ही, साथ में ए पे भी और बी पे भी केस है, मतलब मालिक पे भी केस है। समझ आया? हाँ, लेकिन
एक अलग वैरायटी की होती है, टाइप ऑफ एक कंपनी होती है, कंपनी वहाँ पे ना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं अपने जियो, मेरे पास सिम है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अगर मैं उस पर केस करना चाहता हूँ तो मुझे उसका मालिक तो पता ही है, मुकेश अंबानी है, लेकिन मैं केस कंपनी में कर सकता हूँ, मालिक में नहीं। तो वो कंपनी के केस में ऐसा हो सकता है, वो कंपनी चला रहे हैं। लेकिन मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? फर्म की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फर्म की। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और बिजनेस दोनों एक ही होते हैं। समझ आ गया? हाँ, अगर वही सेम वो फर्म चला रहे होते, मैंने अगर केस किया होता कंपनी पे तो मुकेश अंबानी पे केस हो जाता, या उन पे केस करूंगा तो कंपनी में केस होगा, एक बात हो जाती। बट वो क्या चला रहे? कंपनी। और मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? फर्म। फर्म और कंपनी में डिफरेंस, गुड क्वेश्चन। फर्म और कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्म जहाँ पे कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में वो चलता है, जैसे मतलब 50 लोग की लिमिट होती है, कंपनी में कोई लिमिटेशन होती ही नहीं है, लाखों करोड़ों लोग जो है मेंबरशिप ले सकते हैं शेयर्स के थ्रू। ठीक है, उसमें ऐप सेपरेट एंटिटी नहीं होती, इसमें सेपरेट एंटिटी, उसमें सेपरेट एंटिटी मतलब होती है, कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मालिक और कंपनी दोनों एक ही है, मालिक और फर्म दोनों एक ही है। ठीक है, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी जब मैं आपको 2-3 महीनों के बाद कंपनी के बारे में और पढ़ाऊंगा अच्छे से। फिलहाल हम पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। समझ आ गया सारा पॉइंट? ओके, ये सारे पॉइंट्स क्लियर अच्छे से? 2-3 पॉइंट और लिखवा रहा हूं मैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? हाँ मतलब देखो, आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी, जब बहुत सारे मूवीज़ के अंदर ऐसा होता है कि बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है कंपनी का, फिर उसका घर, उसकी कंपनी, उसकी गाड़ियाँ, उसकी घड़ियाँ सब नीलाम कर दी जाती है। देखा है आपने कोई मूवी? है ना? हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्म और मालिक दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। अगर फर्म ने पैसा नहीं चुकाया तो बात घर तक पहुंचेगी, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटी आपको चुकानी है, आप बच के भाग नहीं सकते। लेकिन अब जैसा तूने कहा कि डिफरेंस क्या है कंपनी और इसमें, अगर यही कंपनी होती, अगर ये कंपनी होती तो कंपनी में सिर्फ कंपनी के दरवाजे तक बात रहेगी, उसके बाद आपके घर तक बात नहीं पहुंचेगी। वहां लिमिटेड लायबिलिटी होती है। आपने नाम भी सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। लिमिटेड